ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज की। दोहा। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। चौपाई। वही मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पशुओं में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर और दुष्यंत तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने यही अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो नहीं होगा नहीं, अतः एवं वचन कर्म यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री हर लूंगा। यो विचार रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जहां राम ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। दोहा। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब वो अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले। चौपाई। हे प्रिय, सुंदर पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य की लीला करूंगा। इसलिए तुम जब तक राक्षसों का नाश करो तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री रामचंद्र जी ने जो ही सब समझाकर कहा, तो श्री सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उसके ही जैसी शील, सभा और रूप वाली तथा विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। स्वार्थ पारायण और नीच रावण वहां गया, जो जहां मारीच था उसको सिर नवाया। नीच झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है, जैसे अंकुश, धनुष्य, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। दोहा। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी। हे तात, आपका मन किस कारण से इतना व्यग्र है और आप अकेले ही आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मूर्ख बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशधीश, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है। हे तात, उनसे ना वैर कीजिए, उन्हें के मारने से मरना और उनके जलाने से जीना है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में कोई भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृगी कीड़े की समान हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। हे तात, यदि वे मनुष्य है तो वो बड़े ही शूरवीर है। उनसे विरोध में करने से पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। दोहा। जिसके तांडका और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष्य तोड़ दिया, खर, दूषण, त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसी प्रचंड बली कहीं मनुष्य हो सकता है। चौपाई। अंततः अपने कुल का कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा। उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता, संसार में मेरे समान कौन योद्धा है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी
मूर्ख, विद्वान, वैद्य, भाट, कवि, रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरध वैर करने में कल्याण और कुशल नहीं होता। जब मारीच ने ये दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उन्होंने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने का कल्याण समझा। सोचा उत्तर नहीं देते, ना ही करते, अब यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका प्रेम अखंड प्रेम है। उसके मन में यह बात अत्यंत हर्ष है कि आज अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जानाया। छंद वही मन ही मन सोचने लगा, आपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों में सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण सहित कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनकी क्रोध और मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उनके वश किसी के वश में होने न वाली, स्वतंत्र भगवान को भी वश करने वाले। अब वही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधाकर मेरा वध करेंगे। दोहा धनुष्य बाण धारण किए मेरे पीछे पृथ्वी पर पकड़े लिए दौड़ते हुए प्रभु को फिर कर देखूंगा, मेरे समान दूसरा धन्य कोई नहीं है। चौपाई जब रावण उस वन में जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे उसके निकट पूछा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हरिण को देखा, जिसका अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग को छाल बहुत ही सुंदर है। कि जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसके मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने मारीच के कृपट मूड बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हरिण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधकर और हाथ में धनुष्य लेकर उस पर धनुष्य दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी का भी धनुष्य चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नीति कहकर यह जानते हैं, शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत रहते हैं, नितांत से परे है, वे ही श्री रामचंद्र जी के माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वही कभी निकट आ जाता है और फिर कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता छिपता हुआ तथा बहुत से छल करता हुआ प्रभु को बहुत दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक निशाना को साधकर कठोर बाण मारा। लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में ही श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया, प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर वह गति अपना परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। दोहा देवता भी बहुत से फूल बरसा रहे, प्रभु के गुणियों की कथा स्तुतियां गा रहे। रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु, उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। चौपाई दुष्ट मारीच को मारकर अत्यंत श्री रघुवीर तुरंत लौटकर पड़े, हाथ में धनुष्य, कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वह भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास भोग के इशारे मात्र सारी सृष्टि में प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या स्वप्न में भी किसी संकट में पड़ सकते हैं। तो इस पर जब सीता जी के मर्म वचन बोले, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं देवताओं को सौंप कर वहां से चले, जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी
थे। रावण सुना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को भी नींद नहीं आती, और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ी ढाई चोरी लिए चला। काक्षु शुंडी जी कहते, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रहता था। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा लेता है, उसे ही बड़ी ढाई कहते हैं। रावण ने अनेक प्रकार की कथा सुनाई, रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसावी, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उसने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खरा तो रह, प्रभु आ रहे हैं। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करने काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। दोहा। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ में बैठा लिया। वही बड़ी उतावली 7 आकाश के मार्ग अच्छे चला, परंतु डर के मारे उसे रथ हाका नहीं जाता था। चौपाई। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, शरणागतों को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूप कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री राम जनक जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु ने को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावेगा। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख वारी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा, नीच राक्षस इनको बुरी तरह से ले जा रहा है, जैसे कपिला गाय मच्छ में पाले हुए पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत और वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता। निडर होकर चल दिया। तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का गरुड़ स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गीत क्रोध में बड़ी वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो बहुत भुजाओं वाले ऐसा ही होगा कि श्री रामचंद्र जी का क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिका होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं दे पाता। तब गीत क्रोध आकर दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के आगे नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीत सीता जी को एक और बिठाकर फिर लौटा और चोचे मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। उससे एक घड़ी की मूर्छा हो गई। तब खिसकाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ
रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याधे के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों ने देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। दोहा सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम राम रटती रही। चौपाई। इधर श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देख ब्राह्मण रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेला क्यों छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए? राक्षसों के झुंड वन में फिरते हैं। मेरा मन तो ऐसा आता है श्री सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम में जानकी जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की तरह भांति भांति व्याकुल होकर दिन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हाँ, गुणों के खान, जानकी रूपशील, रूप व्रत नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री रामचंद्र लताओं, हे पक्षियों, हे भौरों के पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, मछली, भौरों और भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा, नागिनी, अरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब अब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहा है। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब कैसे हर्षित है? मानो राज पा गए हो। तुम्हारे अंगों के ये सामने सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा का अभिमान कर में फूल रहे हैं। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों अथवा महामाया स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी, स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महावीर ही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, अनंत की राशि, अजन्मा, अविनाशी श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के चारित्र कर रहे हैं। आगे जान पर उन्होंने गृधपति जटायु को पड़ा देखा। वह राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा, कलुष आदि रेखाएं चिन्ह है। दोहा। कृपा के सागर श्री रघुवीर ने अपनी कर उसका स्पर्श किया। उसके सिर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री रामचंद्र जी का परम मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। चौपाई। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव, जन्म मृत्यु का भय नाश करने वाली श्री रामचंद्र जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उस दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसावी, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुरुज की तरह विलाप कर रही थी। हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक कर रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये जाना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम सुख में आ जाए वह अधम महापापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। वही आप मेरे नेत्रों से विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के पूर्ति के लिए यह देह रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने तो श्रेष्ठ कर्मों से ही दुर्लभ गति पाई है।
जिसके मन में दूसरों का हित बसता समा गया है, उसके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूँ, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। जय जय सिया राम की जय हो, लक्ष्मण महाराज की जय हो, हनुमान जी। धन्यवाद।